बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं। क्रिस्पी खस्ता दाल कचौरी बनाने का इतना आसान और बेहतरीन तरीका, अगर आपने इससे पहले कभी भी कचौरी नहीं बनाई तो पहली बार में आप बेकरी से भी बेहतरीन घर में बना सकेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मजीद व्लॉग्स और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। 1 कप चना दाल को हमने 3 से 4 पानी में खूब अच्छी तरह से धो लिया और 1 घंटे के लिए इसको भिगो के रखा। पानी की मिकदार जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि इसमें पानी ज़्यादा मिकदार में ना जाए। 2 कप पानी में हमने दाल को भिगोया था, मज़ीद हमने आधा लीटर पानी इसमें शामिल किया है। प्याज इसमें आपने ज़रूर शामिल करना है। यहाँ पे मेरे बड़े साइज़ का इसमें प्याज मैं छील रही हूँ, लेकिन इसमें से मैंने सिर्फ हाफ इस्तेमाल किया। दरमियान में जो प्याज की गांठ होती है ना, इसे लाजमी निकालें क्योंकि इस तरह से ना खाने में कसीला सा जायका होता है, वो शामिल नहीं हो पाएगा। आधा प्याज है, आप छोटा 1 प्याज ले लीजिएगा। प्याज आपने लाजमी डालना है, इस वजह से ना दाल पिस जाने के बाद एक पाइन पोजीशन में रहेगी। हल्दी पाउडर का देखिए रंग कितना खूबसूरत है, आधी चाय की चम्मच घर में बनी हुई हल्दी है। हल्दी पाई रनिंग और सर्च करेंगे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। दाल में ना एक अजीब सा जायका होता है, इसकी स्मेल को खत्म करने के लिए ना बड़ी काली इलायची आपने लाजमी डालनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1 खाने वाला चम्मच है। सभी को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाले डालते डालते देखेंगे इसमें उबाल आने लग गया है। अब इसके ऊपर जो झाग है आपने बिल्कुल नहीं उतारनी, क्योंकि इसमें जो वाइटामिन है उनकी वजह से जब ये तैयार हो जाएगी ना तो झाग खत्म हो जाएगी। हीट को हमने लो करके पका लिया, तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। देखिए अभी इसमें आधा पानी रहता है, 100 मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। नमक और लाल मिर्च पाउडर ये 1-1 चाय की चम्मच है और चिली फ्लेक्स ये बहुत तीखे हैं, ये भी मैं सिर्फ 1 चाय की चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप मसाले कम पसंद करते हैं तो आप आधी चाय की चम्मच डाल लीजिएगा। जीरा पाउडर ये भी 1 चाय की चम्मच है और कसूरी मेथी, इससे ना दाल की एक बू सी होती है वो खत्म हो जाएगी, बहुत अच्छा जायका आएगा। ये 1 खाने वाला चम्मच हमने डाल देने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पानी खुश्क कर लिया है। ये देखिए दाल को अगर प्रेस किया जाए तो ये अच्छी तरह नरम हो चुकी है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो दाल का दाना बिल्कुल सलामत है, यानी टूट फूट के ये बिल्कुल गल नहीं गई। इसका पानी खूब अच्छी तरह से गर्म कर देने के बाद आपने फैला के रख देना है। उसके बाद अमचूर पाउडर ये भी हमने घर में तैयार किया, इससे डाल लेने की वजह से ना क्या क्लासिक किस्म का फ्लेवर इसमें डेवलप होगा। अगर आपके पास ना हो तो 1 चाय की चम्मच आपने चाट मसाला डाल लेना है। अब हम इसे फैला के रख रहे हैं और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है और रात को बहुत ठंडक थी, सो दाल को हमने इसी तरह रहने दिया और आज इंशाल्लाह 2nd रोज़ा तो कंप्लीट हो गया है, कल 3rd रोज़ा होगा और इसमें हमने ना इनको तैयार करना है। सो अब हम बातें करते करते दाल को तो पीस ही चुके हैं। यहाँ पे 2 हमने हरी मिर्च ली हैं जो कि लाल रंग में कन्वर्ट होगी और ये बहुत तीखी बनी है, इन्हें हमने फाइनली चॉप कर लिया। अब आपको जो भी फ्लेवर का माया पसंद है ना इसमें शामिल कर लें। चिकन तंदूरी मसाला या चिकन टिक्का मसाला जो भी आपके पास हो 1 चाय की चम्मच डाल दें। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा इसका ये फ़ायदा होगा ना कि कचौरियाँ फीकी नहीं बनेगी, थोड़ी करारी मज़ेदार सा ना फ्लेवर रुकने के बाद बहुत अच्छा लगता है, यानी कुछ थोड़ा सा टेस्ट तो होना चाहिए ना। आटा गूंदने से पहले हमने पौधों पे हल्का सा पानी का स्प्रे कर दिया ताकि आपको ना एक फ्रेश सी लुक नज़र आए। मैदा या आटा आपको जो भी पसंद हो ना इसमें 2 कप भर के ले हमने इसे पहले अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें हमने आधी चाय की चम्मच नमक भी डाल दिया। सॉरी वो सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। यहाँ पे आपने घी या ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना। खस्ता कचौरी बनाने के लिए हमने एक दफ़ा ज़रा नमक डालते हुए इसे मिक्स कर लिया है और फिर पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में रूम टेम्परेचर का लेते हुए हम इसे गूंद रहे हैं। क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए तो ज़रूरी होता है ना कि हम इसके आटे को बहुत सख्त सख्त गूंदें, तो जनाब इसमें ऐसा नहीं है। रूटीन में जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं बस उतने ही सख्त आटा काफ़ी रहेगा। अब आपने इसको 3 से 4 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से गूंद लेना है। जैसे ही देखें ना कि सभी इसमें से गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं और डो जो है एक स्मूथ फॉर्म में आ गई है, तो आपने इस पर हल्का सा पानी या ऑयल से ना ग्रीस करते हुए आधे घंटे के लिए आपने लाजमी रखना है। हमने यहाँ कपड़े को
पानी में अच्छी तरह से गीला कर लेने के बाद निचोड़ते हुए आटे के ऊपर फैला दिया। आटा गूंदते हुए आपको याद है ना, हमने घी या ऑयल कुछ भी नहीं डाला था। सो कचौरी बनाने से पहले हमने 6 खाने वाले चम्मच पिघला हुआ घी, या फिर आप इसमें ऑयल भी ले सकते हैं, उसमें 2 खाने वाले चम्मच मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर जो भी आपके पास, वो डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस लेई को ना, मतलब एक लेई टाइप की तो बन गई है ना। रोटी को अच्छी तरह से बेल लेने के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। गूंदे हुए आटे को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेने के बाद 2 बड़े पेड़े बना लिए, और हर पेड़े से जो हम रोटी बेल रहे हैं 6-6 कचौरियाँ एट अ टाइम आप बना सकेंगे। घी और आटे का मिक्सचर लगा देने के बाद हमने किनारों तक अच्छी तरह से फैला लिया। इसके बाद अब हम खुश्क मैदा छलनी में डालते इस पर छिड़क रहे हैं। इसको जिस तरह हम चौकोर पराठा बनाते हैं ना, बस उस तरह से हमने फोल्ड करते जाना है। हाथ से हल्का हल्का सा हम प्रेस भी कर रहे हैं ताकि इसमें जो भी एयर है वो निकल जाए ऊपर की सतह पे। दोबारा से हमने घी वाला मिक्सचर लगा के खुश्क मैदा छिड़क दिया। ये देखिए, सामने के सिरे को उठाते हमने इसके ऊपर रखा, और फिर फाइनली हमने ऊपर के सिरे को इसके ऊपर रखते हुए हाथों से प्रेस कर लिया ताकि इसमें से एयर निकल जाए। एक पेड़े को इस तरह से फोल्ड करके ऑयल और घी की लेयरिंग कर देने के बाद हमने ना कपड़े से कवर करते हुए साइड पे रख दिया, और दूसरे पेड़े को बना लिया। जैसे वो तैयार हुआ हमने रोटी बेलना स्टार्ट कर दी। ये देखें, बराबर से इसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब एक पीस उठाएं, मज़ीद किसी फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ जनाब। अब 1 टेबलस्पून भर के हमने दाल का अमेज़ा या मिक्सचर इसके अंदर रखा है, और साइड्स के जो किनारे हैं ना, इस पे आप हाथ की मदद से भी पानी लगा सकते हैं। कचौरी बनाने का ना इससे आसान तरीन तरीका आपको नहीं मिलेगा। और ये देखें, बस अब हमने साइड की कॉर्नर्स को उठाना है। पानी तो लगा हुआ है ना, जैसे जैसे हम इसे फोल्ड करते जाएंगे तो ये इसके साथ ही चिपकता जाएगा। ये देखिए, चारों कोनों को हमने टर्न कर देने के बाद ये जो साइड्स के नोक है ना, जिसमें से मसाला निकल सकते हैं, इसको भाई अंदर की तरफ से डालते हम हल्का हल्का सा ना, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए थोड़ा सा प्रेस भी करें। अब आपने ध्यान से देख लेना है, कहीं भी आपको फील हो ना कि कहीं से मसाला नज़र आ रहा है, तांका झांकी कर रहा है, उसको भी अंदर फोल्ड कर दें। हाथों से हमने हल्का सा प्रेस कर दिया। अब उल्टा करके आपने एक नज़र देख लेना है कि क्या सभी बाइंड पोजीशन में आ गए, वरना चुटकी से हल्का हल्का सा ना आप उसे मज़ीद प्रेस कर सकते हैं। यहाँ ना कचौरी थोड़ी सी मुझे ना डी शेप लग रही थी, तो हाथों में इसे गोल घुमाते हुए दोबारा से हमने राउंड शेप दे दी। इसको रखने से पहले ना हाथों से हल्का सा आपने प्रेस कर देना है, क्योंकि जब ये फ्राई की जाएगी ना तो ये मज़ीद फूल जाएगी, इसमें लेयर्स बनेंगे और थोड़ी सी इसके साइज़ में भी डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ ना इसे फ्राई करने की यही टिप है कि बिल्कुल लो हीट आपने रखनी है। तकरीबन 14 से 15 मिनट्स लगेंगे इसको फ्राई होने में, और आहिस्ता से जब कलर आएगा तो ये इतनी क्रिस्पी होगी कि आपको लगेगा आपकी मेहनत वसूल हो गई है। ये देखिए, बिना मेहनत के छुरी से मैंने कट किया, और देखिए इसका क्रिस्पी बना आपको फील हुआ होगा ना। आपको खुदाफिज कहने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको ना बाकर खानी जैसी क्रिस्पी एक और चिकन कचौरी की रेसिपी दिखा दूँ। इसे ना आप आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस रेसिपी का लिंक ऊपर आपको आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, या कीमा कचौरी पर जानेंगे और सर्च करेंगे, फिर भी आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। इस रमज़ान मुबारक घर में साफ़ सुथरे आयल में बच्चों को स्नैक्स बना के खिलाएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।